गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 11 इफ आई वर यू। यदि मैं तुम होता, यदि मैं आप होता, दोनों में से आप कोई भी मीनिंग समझ लीजिए। एंड इसमें जो है वो मेन करेक्टर्स हैं जेरार्ड। इसको आप जेरार्ड भी पढ़ सकते हो और गैरार्ड भी पढ़ सकते हो, एज यू विश। इंग्लिश नेम है तो जेरार्ड या गैरार्ड दोनों ही सही हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप पढ़ लें। तो जिराड और एक घुसपैठिए की ये कहानी है। घुसपैठिए जो है ये आप देख सकते हैं, इस पिक्स में दिखाया हुआ है। ये घुसपैठिया है, ही हैज़ अ गन, उसके हाथ में एक गन है। ठीक है, जिराड को मारना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी चुराना चाहता है, मतलब ये उसकी जगह ले लेना चाहता है। तो जिराड जो है वो बहुत क्लेवर है, बड़ी आसानी से इस घुसपैठिए को जो है वो मूर्ख बना के उसको एक कपबोर्ड में बंद कर देता है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। जिराड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। एक अकेले झोंपड़ी में जिराड अकेला रहता है और ये सुनसान जगह है। एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिया, हु इज अ क्रिमिनल, वह एक अपराधी है। एक घुसपैठिया जो कि एक अपराधी है, एंटर्स हिज कॉटेज, वह उसके कॉटेज में घुस जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड, वह जिराड का खून कर देना चाहता है। मर्डर का अर्थ होता है बच्चों कत्ल या खून कर देना चाहता है। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान चुरा लेना चाहता है या उसका रूप धारण करना चाहता है वो। ठीक है, टेक ऑन हिज आइडेंटिटी मतलब उसको मार के उसकी जगह खुद रहना चाहता है। डज ही सक्सीड, क्या वह सफल होता है? लेट अस रीड। सीन 1। ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटी सी झोंपड़ी का भीतरी दृश्य है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेंड। यहाँ पर जो है, जो प्रवेश द्वार है उसके दाईं तरफ, ठीक है, जो कि एक पर्दे से ढका हुआ है, वहाँ पर प्रवेश द्वार है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। और वास्तव में जो लेफ्ट साइड मतलब बाईं साइड जो दरवाज़ा है, शायद वह असली दरवाज़ा है। द फर्नीचर इज सिंपल, यहाँ पर जो फर्नीचर रखा गया है वो बिल्कुल साधारण है। कॉन्सिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो इसमें एक छोटा सा टेबल है। अ चेयर और टू, एक और दो चेयर्स मतलब कुर्सियाँ हैं। एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और मंच पर रखा गया एक दाईं तरफ दीवान है। दीवान आपको पता ही है, ये देखिए, ये इस प्रकार का बेड होता है, इसको दीवान कहते हैं। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. तो जब पर्दा उठता है बच्चों, ठीक है, तो जिराड खड़ा होकर फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ही इज़ अ मीडियम हाइट, उसकी हाइट बिल्कुल मध्यम सी है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और वह सींग के या सींगों से बने हुए फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए है। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट, वह एक लॉन्ग सूट पहने हुआ है। एंड अ ग्रेट कोट, और उसने एक लंबा कोट पहन रखा है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत सभ्य है, मतलब एक सभ्य व्यक्ति की तरह वो बात करता है। जिराड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। जिराड बोलता है तो उसे बता देना कि मुझे तुरंत फ़ोन करे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ या मुझे भी पता चलना चाहिए। येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, हाँ मुझे आशा होगी कि मैं अभी यहीं रहूँगा। बट यू मस्ट बी काउंट ऑन दैट इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय। तो तुम इस बात पर निर्भर मत रहना, लगभग 10 मिनट के समय में, समझते हो? नमस्कार, बाय मतलब नमस्कार, अलविदा। कहने का मतलब है कि 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे बता देना। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। अब वह फोन को जो है वो रख देता है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि फ़ोन को वह रख देता है और फिर जहाँ दीवान है बाईं तरफ, वहाँ की तरफ चला जाता है वो। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, और वहाँ पर उसने एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था या पड़ा हुआ था। एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वह पैकिंग करना शुरू कर देता है। वाइल्स्ट ही इज़ दस इंगेज्ड, जब इस काम में व्यस्त होता है, इंगेज मतलब व्यस्त होना। अनदर मैन सिमिलर इन विल्ड टू जेराड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। तो एक व्यक्ति जो कि कद काठी में
किसकी तरह है, जिराड की तरह है। वह प्रवेश करता है चुपके से, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। वह व्यक्ति जो है वो, फ्लैशली का मीनिंग आया यहाँ पे, भड़कीले वस्त्र पहने हुए था और उनके ऊपर एक ओवरकोट पहन रखा था उसने। आप देख सकते हो, इसको ओवरकोट कहते हैं। ये भड़कीले कपड़ों के ऊपर ओवरकोट पहना हुआ है। एंड अ सॉफ्ट हैट, और उसका हैट जो है वो बिल्कुल नर्म है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह अचानक मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जिराड टर्न्स क्विकली, और जिराड जो है वो तुरंत घूमकर देखता है। जिराड प्लीजेंटली, जिराड जो मधुरता से बात करता है। वाई दिस इज सरप्राइज, बोलता है ये कितनी हैरानी की बात है मिस्टर श्रीमान। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हें मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, परंतु मैं नहीं समझता कि तुम अब ज़्यादा देर तक जो है वो खुश रह पाओगे। बट दोज पास अप, अपने वह हाथ ऊपर कर लो। पास का मीनिंग है यहाँ पे हाथ ऊपर कर लो। जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलो ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। अब जिराड कहता, बोलता है ये तो सब बहुत अति नाटकीय है। मेलो ड्रामेटिक मतलब अति नाटकीय है और वास्तव में सच नहीं लग रहा है। ठीक है, परहैप्स शायद, बट परंतु। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड, इंट्रूडर जो शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब इस तरह वो बात कर रहे हैं आगे। जिराड, नॉन सैलेंट इज योर वर्ड, जिराड बोलता है शायद तुम जो शब्द कहना चाहते हो वह बेपरवाह हैं। नॉन सैलेंट बेफरा, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, घुसपैठिया कहता है। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम शीघ्र ही चुस्त होना या चालाक होना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुम्हें घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं कुछ बातों को जानता हूँ तुम्हारे बारे में। जानते हो, सी मतलब क्या तुम्हें पता है या देखो। जिराड, एनीथिंग यू लाइक, जो चाहते हो पूछो। आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सभी बातों को जानता हूँ या सभी उत्तर जानता हूँ। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, परंतु मैं पहले तुमसे पूछना शुरू करूं उससे पहले मैं अपनी स्थिति बदलना चाहता हूं। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, शायद तुम आराम की स्थिति में हो किंतु मैं नहीं। इंट्रूडर, सिट डाउन हियर, इंट्रूडर कहता है वहाँ बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और किसी प्रकार की कोई मजाकिया हरकत मत करना। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय अ बैग, उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए वो इशारा करता है। ठीक है, और वह खुद दीवान के ऊपर बैठ जाता है, मतलब बैग के बिल्कुल बगल में ही, क्योंकि बैग पड़ा हुआ था ना दीवान पर। नाउ देन, तो अब वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, तो अब हम तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बढ़िया बातें कर लेते हैं। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिर यहाँ एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, जब मैं एक बच्चा था तो किस प्रकार मुझे खानाबदोश लोगों ने या बंजारों ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और जब मैं 32 साल की आयु का हुआ, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउ, तो मैंने अपने आप को यहाँ पर एसेक्स झोंपड़ी में पाया। कैसे, ये किस तरह। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब अपने पास ही रखो, मतलब इस बात को अपने पास ही रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। वेल, ठीक है। डू यू, क्या तुम रहते हो, मतलब क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है साथ में ही। जिराड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इनफ्लेक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर। अब जिराड कहता है कि मुझे अफसोस है, मैंने समझा था कि आप मुझे बता रहे हो, ना कि प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है,
वाक्य के रूप में जो आप बात कर रहे हो या आपकी जो आवाज़ में उतार चढ़ाव है, आपकी आवाज़ जानी पहचानी सी नहीं लगती है। जिराड ये इंट्रूडर को कह रहा है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन। मतलब अब थोड़ा अपने शब्दों पर जो एम्फेसिस कर होता है, जोर देते हुए या बल देते हुए। फिर दोबारा पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो जिराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर। तो जिराड बोलता है और यदि मैं उत्तर ना दूं तो। इंट्रूडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। बोलते तुम्हारे अंदर तो इतनी अक्ल होगी ही कि तुम घायल नहीं होना चाहते हो या पिटना नहीं चाहते होंगे। जिराड आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी ऑफ अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू सो। बोलते मेरे विचार से अक्ल तो इस बात पर नजर आती है कि पीड़ा से बचने की योग्यता हो, ना कि पीड़ा से बचने की इच्छा। वट डू यू थिंक मिस्टर। बोलते हैं श्रीमान जी आप लोग इस बारे में, मतलब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की तुम चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे तुम्हारा नाम अधिक पसंद है। मिस्टर जेराड वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारे नाम से पहले शब्द क्या हैं। क्रिश्चियन नेम्स मतलब तुम्हारे नाम के पहले क्या शब्द लगते हैं। जेराड विनिसेंट चार्ल्स, तो उसका जो नाम था वो था विनिसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो या चलाते हो। जेराड नो नहीं। इंट्रूडर दैट इज़ अ लाई, तुम झूठ कह रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद द फूल, तुम किसी मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो या तुम्हारा पालक किसी मूर्ख से नहीं पढ़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, बोलते मैं तुम्हारे जितना ही चालाक हूँ और तुमसे भी ज़्यादा। एंड आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चला सकते हो या चलाना जानते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाई, बोलता है मेरे अक्लमंद आदमी अच्छा होगा आप मेरी बातों पर ध्यान दोगे। बेटर बी केयरफुल मतलब ध्यान दोगे। जेराड आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। इमिटेशन होता है बच्चों नकल, किसी की कॉपी करना। बोलते क्या तुम अमेरिका वासी हो या केवल चालाकीपूर्ण ढंग से उनकी तरह बोलने की नकल कर रहे हो। इंट्रूडर लिसन सुनो, दिस गन इज नो टॉय, ये पिस्तौल एक खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं आपको मारे बिना घायल कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और मेरे पास जो है तुम्हारे उत्तर पता करने की ऑप्शन है, मतलब मैं उत्तरों का पता तुमसे लगा लूँगा। जेराड ऑफ कोर्स निस्संदेह, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। तो जेराड बोलता है कि बिल्कुल, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू मतलब मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। आई डू पोजेसेस अ कार, मेरे पास एक कार अवश्य है। पोजेसेस का मीनिंग होगा बच्चों यहाँ पे कि है मेरे पास, कोई चीज़ होने की बात पोजेशन कहलाती है। एज इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और ये कार जो है एक कोने में बने हुए एक गैरेज में रखी गई है। इंट्रूडर दैट इज़ बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर। तो इंट्रूडर कहता है घुसपैठिया बोलता है ये अच्छी बात है, क्या यहाँ तुम्हें मिलने के लिए लोग क्या अक्सर आते रहते हैं। जिराड वेरी रेयरली, जिराड बोलता है कभी कभी। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, ये बड़ी अजीब बात है कि बहुत कम लोग मुझसे मिलने का कष्ट उठाते हैं। ट्रबल होता है कष्ट। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, यहाँ पर जो मेरे पास आता है वो एक ज़्यादातर कौन आता है, बेकरी वाला और एक सब्जी वाला। ऑफ कोर्स निस्संदेह। एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, और एक और व्यक्ति मेरे पास आता है वह है हंसमुख दूध वाला व्यक्ति।
क्वाइट चार्मिंग मतलब वह मतलब हंसमुख सा है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, किंतु कोई भी आदमी इतना दिलचस्प नहीं हो सकता जितने कि तुम हो। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो वट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते हो। जेरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ considerable amount of trouble, बोलता है ऐसा प्रतीत होता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है। considerable amount of trouble मतलब काफ़ी कष्ट झेल कर आपने इस नतीजे पर पकड़ पाई है या आप इस नतीजे पर पहुँचे हो। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, आप कितनी विनम्रता से पेश आए हैं। मतलब जेरार्ड जो है वो ये घुसपैठिए को कह रहा है। इंट्रूडर, आई को टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, किंतु मैं यहाँ पर सबका बाप हूँ। कहने का मतलब है कि मैं सबसे टॉप पे हूँ, चालाकी में मैं सबसे आगे हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम, बोलता मेरे पास दिमाग है और मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट हेयर वेयर आई हैव, और इसी की वजह से मैं जिस जगह जाना चाहता हूँ मैं अब वहाँ आ चुका हूँ। आई हैव गॉट का मीनिंग आया कि जहाँ मुझे जाना है मैं आ चुका हूँ। वेयर आई हैव, जहाँ मैंने सोचा हुआ था। जेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, अब जेरार्ड बोलता है क्या आप बता सकते हो कि आप ठीक ठाक जगह कैसे पहुंच गए हो। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, तो मेरे विचार से मेरे इस छोटे से घर में घुसने के लिए किसी बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, अब घुसपैठिया कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में क्यों घुसा हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और यह कोई हैरान या आनंद देने वाली बात नहीं होगी। प्लेजेंट क्या होता है बच्चों? आनंद, सुहावनी। सरप्राइज होता है हैरान करने वाली। जेरार्ड, विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट, बोलता है जब इस बात में आपको इतनी बड़ी भूमिका निभानी है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, जो कि बात समझी जा सकती है। वाई द वे, बोलता है वैसे भी। वट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तो आप मुझे ये बताओगे कि आप किस तरह के अपराध का धंधा करते हो। एम्ब्रेंस का मतलब जुड़े हुए हो आप। डू यू एम्ब्रेंस मतलब जुड़े हुए, किस क्राइम से या किस धंधे से आप जुड़े हुए। और आरंट यू आ स्पेशलिस्ट, या क्या तुम जो है वो एक कुशल व्यक्ति हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, अब घुसपैठिया बताता है, बोलता है मेरी कुशलता तो हीरों की डकैती करना है। ज्वेल होते हैं हीरे जवाहरात, रॉबरी होता है डकैती करना। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार मेरे बड़े काम आएगी। इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस, यह तो एक अमेरिकन बहुत बढ़िया बस है, या फैशनेबल बस जिसको आप कह सकते हो। जेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, अब जेरार्ड कहता है कि क्या आपका मतलब ये है कि या मैं आपकी इस बात को समझता हूँ कि एसेक्स के इन जंगलों में हीरे तो शायद कभी नहीं मिलेंगे। वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, वाइल्ड का मीनिंग आएगा यहाँ पे जंगल। बोलते हैं कि मैं इस बात से डरता हूँ कि यहाँ पर इस जंगली इलाके में, एसेक्स के जंगली इलाके में आपको हीरे नहीं मिलेंगे। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, और सिपाही भी
कम ही मिलते हैं। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटल वाइल, मैं यहाँ पर जो है वो थोड़े समय के लिए बड़े ढंग से रह सकता हूँ। जिराड यू मीन टू लिव विद मी, दा तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, आप कुछ ज़्यादा ही अचानक आ टपके हो। ठीक है, अ ट्राइफल सडन इजंट इट मतलब तुम बिना बताए ही आ टपके हो, आपको यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया था। इंट्रूडर बोलता है यू वॉन्ट वी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, तुम यहाँ अधिक देर तक नहीं रह सकते हो इसलिए मैंने तुमसे पूछने का कष्ट नहीं किया। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क का मीनिंग है तुमसे पूछने का कष्ट नहीं किया। जिराड व्हाट डू यू मीन, जिराड तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। इंट्रूडर दिस इज योर बिग सरप्राइज, बोलता है ये तुम्हारे लिए हैरानी की बात है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिराड अ लिटिल हराश इजंट इट, जिराड थोड़ा सा क्रूरतापूर्ण लगता है क्या नहीं। इंट्रूडर विद हैवी सार्काज्म, तो अब वह एक भारी व्यंग्य या ताना मारते हुए कहते हैं यह आई विल बी सॉरी टू डू इट, बोलते हैं मुझे ऐसा करने में दुख होगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। फैंसी का मतलब आएगा यहाँ पे अच्छे लगने लगे हो। वट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, किंतु मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जस्ट गॉट टू बी डन मतलब ये काम करना ही पड़ेगा। Gerard, why add murder to your other crimes? It is a grave step you are taking. अब जिराड कहता है कि आप अपने अन्य अपराधों के साथ कत्ल को क्यों शामिल कर रहे हो, यह एक बहुत भयानक कदम होगा। ग्रेव का मीनिंग आएगा यहाँ पे बच्चों भयानक, स्टेप होता है कदम जो कि तुम उठाने जा रहे हो। इंट्रूडर आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इस बात को मजाक में नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मुझे पकड़ने के लिए बहुत पीछा किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, कत्ल के सिलसिले में तो मेरी तलाश पहले से ही हो रही है, मतलब मैं पहले भी कत्ल कर चुका हूँ। हैंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वह मुझे 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूअस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, बट वट हैव यू टू गेन। तो जिराड कहता है कि तुम बिना मतलब के ही मतलब दुगना या दोहरे कत्ल की योजना बना रहे हो। ग्रेटिट्यूटस का मीनिंग आएगा बच्चों एक के साथ एक फ्री होता है मतलब, तो आप बोलते हैं डबल कत्ल की योजना तुम बना रहे हो, ये गलत है। ठीक है, ऐसा तुम कह रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मान लिया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा किंतु तुम्हें इसका लाभ क्या होगा, ये मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है जिराड। इंट्रूडर आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, बोलता है मुझे अपनी आज़ादी का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ, बोलता है यदि मैं इस अपनी बात करूँ, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मेरा एक बेचारे चूहे की भांति पीछा हो रहा है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, बोलते हैं विंसेंट चार्ल्स मतलब तुम गेरार्ड, मैं तुम्हारी जगह क्या करने जा रहा हूँ, कहीं भी जाने और कुछ भी करने में स्वतंत्र हो जाऊंगा। मतलब मैं जब मैं तुम्हारी जगह बना लूँगा तो फिर मैं जो अब तुम्हारी जगह हर जगह घूम पाऊंगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। कॉप होता है बच्चों पुलिस वाला या सिपाही, बोलता है मैं अच्छी तरह से खा पाऊंगा, सो सकूंगा और किसी सिपाही को देखकर मुझे भाग खड़े होने में की ज़रूरत भी नहीं होगी। जिराड इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated,
बोलते हैं अधिकतर नाटकों में जिराड ये बोल रहा है कि जो खलनायक होता है, विलियन होता है बच्चों, खलनायक, वह इतना मूर्ख होता है कि वह अपने कत्ल करने की योजना में इतनी देरी कर देता है, डिले होता है, देरी करना, इनफ होता है इतनी ज़्यादा, ठीक है, कि वह अंत में ऐसा नहीं कर पाता है। इस दृष्टि में मैं तुमसे अधिक भाग्यशाली हूँ, मतलब यू आर मच लकियर, मतलब मैं तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा भाग्यशाली, नहीं नहीं सॉरी, यू आर मच लकियर, तो इस दृष्टि में तुम अधिक भाग्यशाली हो। कहने का मतलब है कि तुम जो मर्डर करने में बहुत देर कर रहे हो, और अक्सर जो ऐसे जो ड्रामा होता है उनमें बिलियंस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने इसको समझना है।